कांग्रेस पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, वो ना हुड्डा से, ना वीरेंद्र से, ना किसी सुरजेवाला से, किसी अन्य स्थानीय नेता से नहीं जुड़े। वो जुड़े हैं तो नेहरू परिवार से जुड़े हैं। नेहरू परिवार से जुड़े हुए जो कांग्रेसी वर्कर हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने बताया भाई, तो उनका यू दंड क्यों देने लग रहा है? मैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये प्रार्थना करती है जनता कि भाई जो ये नेहरू परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने ना तो को स्थानीय नेता पूछदा, ना को सेंटर का नेता पूछदा, उनकी खता के है, उनकी सजा यही है। प्रार्थी थे जिन्होंने टिकट नहीं मिला, वो कभी किसी की सह में, कभी किसी की सह में, किसी उसकी सह में, तो वे अपने कैंडिडेट के मुकाबले में खड़े हो गए, जिससे कि 11-11, 1200, 2100 वोटों से कांग्रेस पार्टी की कम से भी 15-11 सीटों का हार का मुंह देखना पड़ा है। नेहरू परिवार से हरियाणा में जितने भी वर्कर जुड़े हुए हैं, उनको ही जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और उनको ही कमान सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनका क्या कसूर है? 70-75 सालों में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनके काम बनते हैं। जो भी कांग्रेस का लीडर बन के आता है, या सीएम बन के आता है, या मंत्री बन के आता है, वो अपने चेतों को ही नौकरियां दिलवाते हैं, उन चेतों को ही आगे लेकर के आते हैं। मैं खबरों का चौधरी डीपी साहन अपने दर्शकों के लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूं, खबरों का चौधरी। आज इस पर चर्चा करेंगे हम राजनीति पर, बीजेपी और कांग्रेस के प्रति जो चल रहा है, राज आते आते कांग्रेस का और बीजेपी सरकार बनी, ये क्या कारण रहा। तो मेरे दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना, ताकि हरियाणा के मुख्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और ये रहा कि बीजेपी सरकार है जो बूथ लेवल से लेकर के और अपने हरियाणा लेवल के सभी संगठन मजबूत किए हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस में हार का कारण बना, ये एक तो इनकी तीन जो तिगड़ी थी वो गुटबाजी, उनमें से एक तो किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन फिर भी तिगड़ी रह गई। तो तिगड़ी का जो सिस्टम था, उन्होंने ही इस सारे खेल को बिगाड़ दिया है। तो राहुल गांधी से हमारी अपील रहेगी और जनता की भी अपील है कि आप अपना संगठन खड़ा करें, और जो भी चाहे कितना भी बड़ा हरियाणा का मंत्री हो, एमएलए हो, पूर्व हो या वर्तमान में हो, इन सब को सूचित करें कि जो भी कांग्रेस पार्टी में फूट डालने का और ग्रुपबाजी करने का जो भी सिस्टम बनाएगा, उसको कांग्रेस में नहीं रखेंगे। इसलिए ये कांग्रेस पीछे चली गई, और यही कारण टिकटों के वितरण में हुआ। टिकटों का वितरण चलो मान लेते हैं ठीक हो गया, लेकिन फिर बराबर में ही अपने पर जो टिकटार्थी थे जिन्होंने टिकट नहीं मिला, वो कभी किसी की सह में, कभी किसी की सह में, किसी उसकी सह में, तो वे अपने कैंडिडेट के मुकाबले में खड़े हो गए, जिससे कि 11-11, 1200, 2100 वोटों से कांग्रेस पार्टी की कम से भी 15-11 सीटों का हार का मुंह देखना पड़ा है। और दूसरा कारण ये रहा कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी से जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब से आज तक बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो किसी भी आदमी को टिकट दे करके भेज दें, वो कांग्रेस पार्टी को ही टिकट देंगे। ना वो सुरजेवाला को देखते, ना वो शैलजा को देखते, ना वो हुड्डा को देखते, ना वो जयप्रकाश को देखते, ना वो दीपेंद्र हुड्डा को देखते। वो सिर्फ देखते हैं कि हमारी पार्टी जो ऊपर आला कमान है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये, और महात्मा गांधी जी ने जो ये पेड़ खड़ा किया था, और मजबूत पेड़ खड़ा किया था, भाई उन्होंने किस कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी का टिकटार्थी बना करके चुनाव में भेजा है, वो लोग उन्हीं का ही साथ देते हैं। लेकिन इसमें भी बीच में फर्क आ जाता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से
सीधे जुड़े हुए हैं। वो ना हुड्डा से, ना वीरेंद्र से, ना किसी सुरजेवाला से, किसी अन्य स्थानीय नेता से नहीं जुड़े। वो जुड़े हैं तो नेहरू परिवार से जुड़े हैं। नेहरू परिवार से जुड़े हुए जो कांग्रेसी वर्कर हैं, उनका के कसूर है? उन्होंने बता भाई, तो उनका यू दंड क्यों देने लग रहा है? मैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये प्रार्थना करती है जनता कि भाई जो ये नेहरू परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने ना तो को स्थानीय नेता पूछदा, ना को सेंटर का नेता पूछदा, उनकी खता के है, उनकी सजा यही है कि वो नेहरू परिवार से जुड़े हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने, और जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सामने लेके आएं जो शुरू से आज तक नेहरू परिवार से जुड़े हुए हैं। हम किसी को भी टिकट दे के भेज दें, वो कभी ना तो विरोध करते और ना ही कभी अपना दुखड़ा रोते। लेकिन ये खबरों का चौधरी के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ में आला कमान, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उस तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये स्थानीय नेता हैं इनको भूल जाएं, क्योंकि ये पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी में उलझ चुके हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते आते हरियाणा में वो नहीं आ पाई। लोगों के प्रति रोष है कि भाई ये गुटबाजी कब खत्म होगी। इसलिए नेहरू परिवार से हरियाणा में जितने भी वर्कर जुड़े हुए हैं उनको ही जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और उनको ही कमान सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनका क्या कसूर है? 70-75 सालों में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनके काम बनते हैं। जो भी कांग्रेस का लीडर बन के आता है या सीएम बन के आता है या मंत्री बन के आता है, वो अपने चेतों को ही नौकरियां दिलवाते हैं, उन चेतों को ही आगे लेकर के आते हैं। लेकिन नेहरू परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता? तो ये राहुल गांधी ने इस सोच को बदल करके और नेहरू परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ही अध्यक्ष पद, चाहे वो जिला का अध्यक्ष है, चाहे वो हल्के का है, चाहे वो ब्लॉक सत्र का है, ऐसे लोगों को आगे लेकर आओ जो शुरू से लास्ट तक अब तक जो कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से अपनी जान न्यौछावर करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो उनकी पूछने वाला कौन है आज? तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब को ये तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, खबरों का चौधरी धर्मपाल। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है, क्योंकि अब वाले नेता तो आपने देख लिया, कई नेता तो कांग्रेस से बीजेपी में गए, वहाँ मलाई चखी, फिर मलाई चखने के बाद फिर वो कांग्रेस में फिर आ गए, फिर वो हार गए, फिर किसी ने बेटा खड़ा कर दिया, किसी ने पोता खड़ा कर दिया। तो भाई वो जो नेहरू परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कौन कद उनकी सूद लोगे? कद उनका सपने पूरे होंगे कि हमने भी कदे भाई टिकट मिलाकर हम भी एमएलए बनाएंगे? क्योंकि नेहरू परिवार से जुड़े हुए होने का जो ये इन्होंने दंड भुगतन लग रहे हैं, उस वो आस करते हैं कि राहुल गांधी जी से कि हमें आगे लाया जाए। और जो ये स्वार्थी लोग हैं टिकट के मारे, कभी किसी दल में कभी किसी दल में, खबरों का चौधरी हर प्रकार की खबर लेकर के आपके सामने 2-4 दिन में 1-2 खबर जरूर आपको लेकर के आएगा। आपका भी फर्ज बनता है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।